जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में सबसे पहले एक नजारा दिखाऊंगा और यह है फौज का असली ब्रह्मास्त्र 400 किलोमीटर तक लगा देगा बाट। हाँ जी दोस्तों, दूसरी बात करूंगा केंद्रीय कर्मचारियों, सैनिकों, अर्धसैनिक बलों को पे और पेंशन आज भी हो सकती है क्रेडिट। आखिर क्या कह रही हैं खबरें, अलग अलग अखबारों ने इसके ऊपर क्या कहा है दोस्तों। और आज और कल बैंक भी रहेंगी खुली उनके ऊपर। और एमओडी का एक जबरदस्त लेटर है, आपने जाना है। और एक सर्विस सेंटर खुला है ईसीएचएस में, 15 मई से पहले अपना काम कराना है बायोमेट्रिक वाला। इसके लिए लेटर और एडवाइजरी। खबर करते विस्तार से। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। जो कि हमारी आन बान और शान है, हमारे फौजियों के लिए, हमारे देश के लिए, जैसा कि लिखा गया है। और इन ए ब्रीथ टेकिंग डिस्प्ले इन प्रेसिशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन आर्मी ऑन कन्वेंशनल डिटरेंस ऑफ द राइजिंग ऑफ मिसाइल स्पेशलिस्ट डिस्प्ले देयर लॉन्ग रेंज टारगेटिंग कैपेबिलिटीज टुडे। अंडमान निकोबार के आइसलैंड से ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया। 400 किलोमीटर टारगेट को धुआं उड़ा देती। दोस्तों कितना सुंदर नजारा है, आप दोनों वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, प्राउड करिए, एक सैल्यूट करिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि बिल्कुल मैंने आपसे हेडिंग में कहा है कि आज की खबरें क्या है। यह कह रहा है कि इंतजार हुआ खत्म, मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों पर हुई मेहरबान, होने वाली है पैसों की बौछार, एक साथ घर आएंगी कई खुशखबरी। एक ये खबर चला रहे हैं और दूसरी है बोनांजा फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय सैलरी हाइक एंड एरियर क्रेडिट इन मार्च। और न्यूज 18 करी डियरनेस रिलीफ इंक्रीज बाय 4% फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ये आज की खबर है, ताजा खबर है। इन खबरों का मैं जरूर विश्लेषण करूंगा। सबसे पहले मैं वो खबर करूंगा जिसमें सीधा सीधा लिखा है कि 30 और 31 को बैंक जो हॉलीडे था, आज बैंक ओपन रहेंगी। सिर्फ इसलिए रहेंगी कि वो आपकी पे और पेंशन क्रेडिट कर सकें। तो यानी केंद्रीय कर्मचारी हैं, उसमें रेलवे भी है, आप समझ सकते हो, अर्धसैनिक बल है और सैनिक बल है। तो दोस्तों किसकी आज आएगी, किसकी कल आएगी और किसकी आएगी परसों, इसके बारे में इन्होंने लिखा है। बिजनेस डेस्क 31 मार्च की शाम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यादगार रहने वाली है। इस बार उनकी सैलरी में महंगाई भत्ता जुड़कर आएगा और यह 50% होगा जनवरी 2024 से, और इसका एरियर होगा। इसे मार्च के वेतन में जमा किया जाना है। इस बार बैंक 31 मार्च यानी रविवार को भी खुले रहेंगे। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कारण बैंकों में कामकाज नहीं होगा, लेकिन बैंक आम जनता के लिए भी बंद है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 30 या 31 मार्च को आएगी। इस बार आने वाली सैलरी में अलग अलग तरह के भत्ते भी जुड़ेंगे। आखिर रविवार को क्यों खुलेंगे बैंक, कितनी बढ़ेगी सैलरी, कर्मचारियों को और क्या मिलेंगे लाभ, क्या अब गिनती शून्य से शुरू होगी, महंगाई भत्ता शून्य कब होगा, ये कुछ सवालों के जवाब दिए समाचार नामा में, बिजनेस डेस्क यानी डेली न्यूज हंट में ये प्रॉपर खबर देते हैं। उन्होंने कहा केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ने का सीधा सीधा है तो 4% में सब कोई जानते हैं। कर्मचारियों को और क्या लाभ होंगे, तो उन्होंने कहा कि एचआरए हाउस रेंट अलाउंस का लाभ होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को शहरी श्रेणी के अनुसार 30%, 20%, 10% एचआरए मिलेगा। अन्य भत्ते भी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा है और बच्चों की देखभाल, केयर, एजुकेशन, हॉस्टल सब्सिडी, स्थानांतरण भत्ता, ड्रेस भत्ता, ग्रेच्युटी सीमा, माइलेज भत्ता, हालांकि इन सभी भत्तों का जो कि इसके लिए कोई ऑर्डर पास नहीं होंगे। अब गिनती क्या शून्य से शुरू होगी, तो उन्होंने कहा है कि 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों को महंगा भत्ते का डीए कैलकुलेशन बदल रहा है। 1 जनवरी से जो भत्ता है वो 50% मर्ज किया जाएगा, ऐसा आदेश है, लेकिन अभी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है। इसके ऊपर उन्होंने अपनी खबर चलाई है। दूसरा कहता है बोनंजा फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। उन्होंने कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मार्च 30th marks of significant date for you, bringing not a just monthly salary but also much awaited salary increase and arrear. The fantastic news effect from 1 crore individuals making it a true remarkable event. उन्होंने कहा 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी, उनके परिवार को इस बात का इंतजार था कि आपको एरियर के साथ आपकी सैलरी होगी। उनका वाई मार्च 30th, मार्च 30 को क्यों, उन्होंने कहा वाइल सैलरी आर टिपिकल डिसबर्स ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, मार्च 31st हैपन्स टू फॉल ऑन संडे ऑफ दिस ईयर,
to ensure timely credit before the month end closure salary and expected the deposited in on March 30th. However, the Reserve Bank of India has taken a appropriate step requesting bank to remain operational on 31st March. उन्होंने कहा है कि ये वित्त साल का लास्ट दिन है, तो 30 को भी होगा क्योंकि 31 को उन्होंने क्लोज करना है। लेकिन दोस्तों बहुत सारी चीजें एल एडवर्स राइजन एंड इंक्रीज और बहुत सारी चीजें दी, लेकिन इसको आप देख सकते हो। लेकिन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो लोग स्पर्श में माइग्रेट हो गए उनकी जो पेंशन है वो 1 अप्रैल को ही आएगी, और जो बैंक से हैं तो वो 30 और 31 मार्च को, चाहे अर्धसैनिक बल है, सैनिक बल है, पेमेंट है, जो बैंक से हैं उनकी 30 और 31 को आएगी। इनका कहने का मतलब ये है, काफी बड़ी न्यूज है, मैं आपको इसका सारांश में बताना चाहता हूं। तो और बाकी एरियर भी इसके साथ आएगा, जैसे कि खबरें चला रहे हैं, न्यूज 18 ने भी इसी तरह की खबरें चलाई है, क्योंकि ये खबर ही बनती है तो खबर चलाइए। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि इंपॉर्टेंट लेटर हम सबके लिए है, और ये लेटर आप चाहिए पीडीएफ, आपको सैनिक जीवन का जो पेज है मेरा उसके ऊपर मैं डाल दूंगा, आप वहां से ले सकते हो, देख सकते हो, और वहां पर हमारी जो वीडियो है वो भी आप आराम से देखना चाहो तो देख सकते हो। दोस्तों सेंट्रल ऑर्गेनाइज ईसीएचएस अर्जेंट जनरल ब्रांच IHQ MOD का लेटर है, और इस पर टेलीफोन नंबर लिखा है। सभी कमांड्स को, सभी ऑल ईसीएचएस ने भी हर जगह उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। आधार अथेंटिकेशन सर्विस एट ईसीएचएस, जैसा कि इसका लेटर निकला गया था कि आपने कराना है, कहां कराना है, तो उन्होंने सीधा बोल दिया है कि अथेंटिकेशन सर्विस एट ईसीएचएस में ऐसी सर्विस होगी। उन्होंने कहा है in order to prevent fraud and misuse service of ECHS, Aadhaar authentication service will soon implemented in phased manner. Background: the case of Aadhaar authentication service ECHS was initiated in February 2021. Accordingly, the June 2021 Ministry of Electronics and Information Technology gave approval of competent authority to use of Aadhaar authentication service on voluntary basis on the authentication ECHS beneficiary of the purpose given below. Grant of ECHS membership, availing ECHS facilities, ECHS polyclinic service and hospitalities and independent hospital, various and other function of process and claim so as related of। उन्होंने कहा है ये जो लोग ECHS के जिनके पास बेनिफिशियर्स हैं, जो मेंबरशिप हैं, जो वहां से पैसा क्लेम कराते, कोई भी आप एक्टिविटी कराओगे, इलाज कराओगे इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल में, उनके लिए ये जरूरी है। Subsequently, CSC was appointed as the authentication user agency UEA for ECHS UIDI, this agency through which Aadhaar authentication for ECHS will be carried out। और उन्होंने एक AUA इन्होंने कहा है अथेंटिकेशन यूजर एजेंसी जो कि आपके ECHS में होगी वो बना दी है। Implementation: the authentication service will implement following 2 phases are to be implemented to the following service: Aadhaar authentication all existing ECHS beneficiaries and new ECHS applicants। जो भी ECHS धारी हैं या नए हैं उन सबको जाकर के फेस 1 में कराना है। आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ ECHS बेनिफिशियरी अवेलिंग OPD IPD सर्विस ECHS इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल एंड प्रोसेसिंग एट दीज क्लेम बाय बिल प्रोसेसिंग। और जो जिनका भी कोई बिल या कोई भी चीज पेंडिंग है, आपने इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल से लेना है, सब कुछ कराना है। फेज 2 में आपको आधार ऑथेंटिकेशन एवेलिंग सर्विस ECHS एडिशनल 24 आवर्स और 24 घंटे ये खुला रहेगा। अथेंटिकेशन प्रोसेस स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 3 में क्या होगा, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और प्राइमरी एक्शन रीजनल सेंटर क्या ले सकते हैं, ये सारी चीज आपको इस लेटर में मिल जाएगी। ये लेटर आपको इंग्लिश में आपको आराम से मिल जाएगा, साइन किया हुआ है, आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर है। तो ये आपने हमारे लिए इतना ही है कि हमने अपना जो भी ECHS कार्ड लेके जाना है और वहां पर जाकर के, और आज जो बायोमेट्रिक प्रोसेस होता है इसमें, जैसा हमने कहा है कि जब कहीं आप इलाज कराने जाओगे तो आपको बायोमेट्रिक प्रोसेस से आप अंगूठा दबाना है, एक OTP आपके मोबाइल में आएगा, वो OTP आपने शेयर करना है, उसके बाद आपका जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट चालू होगा, जब बंद होगा तो ये सब क्लोज हो जाएगा। क्योंकि इसको फ्रॉड से बचने के लिए उन्होंने कहा है कि कोई इंडिविजुअल इलाज कराता है, उनके पास डाटा होता है, इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल के पास, वो अपनी मर्जी से एडमिशन करते रहते हैं, बिल बनाते रहते हैं, गवर्नमेंट को चूना लगाते रहते हैं। इस फ्रॉड को और इस चीज को बचने के लिए कि हमारा हक हमको मिले सही तरीके से, इसके लिए ये डिजिटलाइज किया गया है और ये ट्रांसपेरेंट किया गया दोस्तों। तो इसमें आपने जरूर ये काम कराना है 15 मई 2024 से पहले। धन्यवाद दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।